गर्म जल की प्रशंसा करते हुए आयुर्वेद कहता है कि कफ में दो अनिलामग्नम दीपनम बस्ति शोधनम, यानी कि कफ मेद के लिए जो है वो बहुत ही लाभकारी है। गर्म जल हल्का होता है, ये पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, पाचन संबंधी रोगों को दूर करने वाला होता है। और इस जल के सेवन से क्या कहा कि जो पीनस है, साइनस है, साइनोसाइटिस है, एलर्जी है, वो दूर हो जाता है, पेट का अफारा भी ठीक हो जाता है और हिचकी में भी लाभ हो जाता है। यानी कि जिन रोगों में ठंडे जल का निषेध है उन रोगों में गर्म जल का विधान है, जिन रोगों में गर्म जल का विधान है उन रोगों में ठंडे जल का निषेध है। यानी कि यह परस्पर एक तरह से आप सोच सकते हैं कि जहाँ विरोध है वह दूसरे में विधान है। इसको हम समझ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कब किस तरह का पानी पीना है। ये बातें हम सभी लोगों को, ये बात बहुत साधारण सी लगती है पर ये महत्वपूर्ण है, ये दैनंदिन जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको जानने से हम बहुत तरह की परेशानियों से बच सकते हैं या अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो जानिए, आयुर्वेद कहता है कि जो उबला हुआ जो पानी होता है ना, वो स्वच्छ हो जाता है, सब दोषों से रहित हो जाता है। इसलिए उबले हुए जल को कई बार ऐसा भी कहा गया कि जब उबला हुआ जल जब 1/4 भाग जल कर 3/4 रह जाए तो वो वात का उत्पन्न रोग और वात का समन करता है। ये बहुत ज़रूरी है। और उबालने पर जो आधा बचे, सिर्फ थोड़ा सा उबालने पर नहीं, उबालने पर आधा बचे तो उसको कहा कि वो जल उष्ण जल कहलाता है। और ये कहा कि वह जो है हमेशा लाभकारी होता है। यानी कि यदि आपको ज़्यादा कोई घरों में बीमार हैं, रोगी हैं, यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो मेरा निवेदन है आप पानी को इतना उबालिए कि आधा बचे, छान करके तब आप घर में रखिए, क्योंकि यह त्रिदोष शामक हो जाता है। यदि आयुर्वेद की दृष्टि से कहा, वात पित्त और कफ तीनों का ही यह समन करता है। इस जल के सेवन से आपको यूरिन भी खुल करके होने लगता है, मलमूत्र का विसर्जन भी ठीक हो जाता है, दमा, खांसी, बुखार वगैरह में भी ये बहुत ही लाभकारी है। और रात को भी कहा कि इस तरह का ही जल को पीना चाहिए। इससे क्या होगा, कफ पिघलेगा, वायु और मल दोष का शीघ्र समापन हो जाएगा। तो उबालते समय पर जल का सेवन जो है यदि बिल्कुल 1/4 बच जाए तो उसको तो आरोग्य अम्बु कहा गया, यानी कि ज़्यादा उबाल देते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक तरह से जल काढ़ा ही हो गया, बिना औषधि वाला काढ़ा। यदि उसके साथ कुछ थोड़ा सा औषधीय द्रव्यों को मिला दिया जाता है तो बहुत अद्भुत ही काम करेगा। तो फिर भी 1/4 बचने पर वो पथ्य हल्का पाचक, यानी कि औषधि को भी हम जब कहते हैं ना कि जब आप काढ़ा बनाते हैं तो 1/4 बचे छान करके पीना। 1/4 तो गुण का, तो औषधि का गुण तो उसके अंदर आ ही जाता है, जल में भी अपने आप उसका गुण बढ़ता है। देखिए आयुर्वेद के ऋषियों को कितना गहन बोध था। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि जो हम जो है काढ़ा की जगह पर हम काढ़ा नहीं बनाया जाता तो हम कहते हैं कि आप एक्सट्रैक्ट वाली बनी हुई गोलियां ले लीजिए। गिलोय का काढ़ा नहीं पिया जाता तो गिलोय घनबट्टी ले लीजिए, पर गिलोय का गुण तो आपको मिलेगा पर जल का गुण वहाँ पर नहीं मिलेगा। जब आप काढ़ा बनाते हैं तो उस औषधि द्रव्य का गुण भी आपको मिलता है, तो जल का गुण भी आपको मिलता है। इस तरह से आयुर्वेद की ऋषियों को बहुत गहन ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह से हमारे जीवन के साथ उसको जोड़ा। तो जो आरोग्य अम्बु जो है ना, जो 1/4 बचा हुआ जल है उबाल करके, वह कहा सदा पथ्य सबके लिए सेवनीय है। वो हल्का होता है, पाचक होता है और जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है। और जब गर्म आरोग्य अम्बु को पी लेते हैं तो दमा, खांसी, कब्ज, पेट में जो अफवारा है, रक्त की कमी है, शूल है, बवासीर है, गुल्म है और इस तरह की जो पेट का गोला है, बुखार है, सूजन है, पेट का दर्द है, इन सब में आराम हो जाता है। पेट में दर्द है, कुछ है नहीं तो थोड़ा अजवाइन डाल दीजिए, गर्म पानी को खूब उबालिए, उबाल करके 1/4 बचे उसको गटागट पिला दीजिए। देखिए पेट का दर्द खटाखट दूर हो जाएगा। यदि आपको खांसी हो रही है, बलगम हो रहा है, थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, थोड़ा तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, थोड़ा काली मिर्च डालिए, उसको उबाल करके 1/4 बजे छान करके पी लीजिए। वो अपने आप में जल ही आरोग्य अम्बु है। यदि कुछ उस दोष गुण को बढ़ाने वाले यदि द्रव्यों को डाल दिया जाता है तो उस गुणों को बढ़ाएगा, दोषों को बढ़ाने वाला तो नहीं है। जैसे कि कोई गर्म द्रव्य को डालेंगे फिर आप पिला देंगे तो पित्त को बढ़ाएगा, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस जल को पीने से चाहे किसी को पसली का दर्द हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे हिचकी हो, चाहे बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, बार बार प्यास लगती हो, तो आप उस तरह उबाल करके पानी रखिए। चाहे जिसको बार बार प्यास लगती हो तो जो आरोग्य अम्बु, थोड़ा सा धनिया डाल करके उसको पानी को उबाल करके, थोड़ा सा सौंफ डाल करके उबाल करके उस पानी को रखिए। दिन भर उसी पानी को आप पीते रहिए। वो सभी दोषों से रहित बहुत ही स्वस्थकर बनता है। बुखार की स्थिति में भी
चाहे वहाँ कफ कुछ भी बढ़ा हुआ हो, चाहे जो मूत्र विकार हो, तो इन सब में ये बहुत ही लाभकारी होता है।